नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सावधान प्रभु तारू गीत मारे गावूं छे, प्रभु तारू गीत मारे गावूं छे, तारा जेवा मारे थावूं छे प्रभु, गुरु तारा जेवा मारे थावूं छे, गुरु हे माटे तारू गीत मारे गावूं छे, हे माटे तारी भक्ति मारे करवी छे, हे माटे तारा गुणो मारे गावा छे, माटे तारी सेवा मारे करवी छे, प्रभु तारू गीत मारे गावूं छे, हे गुरु तारू गीत मारे गावूं छे, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। जीव को शिव के साथ जोड़ने का माध्यम है सद्गुरु। हालांकि ये माना जाता है कि सद्गुरु कोई व्यक्ति है, मगर सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। अनंत गुरु पूर्व में हो गए, वर्तमान में थोड़े कम है क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, मगर आगे जाकर भी अनंत गुरु होने वाले। आत्मा और परमात्मा
अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया, सदगुरु मिला दला। ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, वैरागी, तपस्वी, सत्पुरुष, ज्ञानी, धर्मात्मा, अलौकिक महापुरुष की हम प्रशंसा कर रहे हैं, उनका विनय कर रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं, क्योंकि उसके माध्यम से अपने को गुरु के स्वरूप का सही ज्ञान होगा। श्री गुरु है वे परमात्मा की एक छोटी प्रतिकृति है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा आप परमात्मा के लघुनंदन हैं, आप परमात्मा के लघुनंदन हैं। वो लघुनंदन वाली कॉपी जब एनलार्ज हो जाएगी ठीक रूप से तो वो परमात्मा बन जाएगी। ऐसा है। परमात्मा बनने के लिए गुरु होने की आवश्यकता नहीं है, मगर गुरु पद के गुणों को प्राप्त करना अनिवार्य है। कोई गुरु न हो और सीधा मुनि पद से परमात्मा अर्यंत बन जाए तो वांधा नहीं, मगर वो जब आगे बढ़ा तो गुरु पद की जो गुण है, गुरु पद का जो स्वरूप है, गुरु पद का जो समुच्चय व्यक्तित्व है, उसके द्वारा ही वो आगे बढ़ता है। इसलिए यहां गुरु का हम महात्म्य कर रहे हैं ताकि हमारे हृदय में ऐसे गुण के जो भंडार है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव, ऐसे महान आचार्यादिक सत्पुरुष, इनके प्रति, इनके व्यक्तित्व के प्रति, इनकी वाणी के प्रति, उनकी दिव्य दृष्टि के प्रति हमारा प्रेम बढ़े बढ़े। जैसा भगवान से बढ़ाना है वैसा गुरु से भी बढ़ाना है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। जो शिष्य सावधान है, जो शिष्य प्रामाणिक है, जो शिष्य प्रबुद्ध है, जिस शिष्य के अंतर में सद्गुरु के गुणों का सही रूप से परिज्ञान हो गया है, तो फिर गुरु उसके कान में कहते हैं, मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं तेरे ही अंतर में बैठा हूं, मैं तेरे ही अंतर में बैठा हूं। उसकी ओर भी बार बार झांकना। थोड़ा रहस्यमय मार्ग है। जिनपद निजपद, गुरुपद निजपद, जिनपद निजपद, गुरुपद निजपद। बहुत आगे जाते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। आगे आएगा, कबीर हद का गुरु मिले, बेहद का गुरु नारे, बेहद आप उपजे, अनुभव के घर माये। बेहद आप
उपजे अनुभव के घर मोय। मगर वो दिन दूर है, जैसा जिसका पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ सिर्फ पुरुषार्थ नहीं, सही पुरुषार्थ, भावात्मक पुरुषार्थ, हृदय स्पर्शी पुरुषार्थ और विवेक पूर्वक का पुरुषार्थ। तो ऐसे गुरुओं के गुण हम गा रहे हैं। उसमें अभी तक 25 गाथाएं हुई थी, आज 26वीं गाथा और समय होने पर 27वीं गाथा का संक्षिप्त विचार करेंगे। एक एक लिटि दोहराएंगे। भव भ्रमण संसार दो ताका वारन पार। भव भ्रमण संसार दो ताका निर्लोभी सदगुरु बिना कवण उतारे पार। निर्लोभी सदगुरु बिना कवण उतारे पार। कवण उतारे पार। कवण उतारे पार। इस विश्व में सच्चा सुख कहीं भी नहीं है। थोड़ा दुनिया के लोगों को फिलोसॉफिकल लगता है, साहब आप दुखी है, मेरे को तो मस्ती ही मस्ती है। किस वजह से मस्ती है? किस वजह से मस्ती है? हाँ, देखो मेरा शरीर, देखो मेरे लड़के, देखो मेरा महल, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल सकता है। भैया यही तेरी भूल है। दुनिया के किसी भी पर पदार्थ में अपना सुख नहीं है। नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकता। मेरे को न हो, आपको न हो, आपको न हो, ऐसा नहीं है। दुनिया के किसी भी पदार्थ से जीव को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। यह अनादि अनंत विश्व व्यवस्था, इसमें भगवान भी कोई फर्क नहीं कर सकते। भगवान स्वयं ही कहते हैं सुख अपने निज आत्मा में है, अपने निज स्वरूप में है, अपने अंतर में है। मगर उसकी ओर जाने के लिए, उस हृदय तक पहुंचने के लिए, उस भाव को पाने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी पड़ती है, गुरुओं की शरण लेनी पड़ती है और उनकी आज्ञा के पालन की भी शरण लेनी पड़ती है। बिना उनकी आज्ञा के पालन किए हम हमारे निजेश्वर तक पहुंच नहीं सकते। निजेश्वर, इसको शुद्धात्मा कहते हैं, कारण समयसार कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। ऐसा कहा पहले चरण में। भव भ्रमण संसार दुख, 4 गति है। देवलोक में जाओ, मनुष्य लोक में जाओ, पशु योनि में जाओ, नरक में जाओ, कहीं भी सुख नहीं है सच्चा।
सच्चा सुख तो उसी को मिलता है जो सही श्रद्धा करता है, सच्ची श्रद्धा करता है, सच्चे ज्ञान को की आराधना करता है और सच्चे चारित्र का पालन करता है। और ऐसा पालन करते करते वो गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में, गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, निजानंद स्वरूप को जान लिया, ज्ञानानंद स्वरूप को जान लिया, उन्हें साधन और ज्ञान किया, नाम लिया प्रभु का जिसने, आज्ञा पालन किया जिसने गुरु का, उसमें सब आ गया। भव भ्रमण संसार दुख, विश्व में कहीं सुख नहीं है। यहां सुख का आनंद, सुख का अर्थ लेना शाश्वत आनंद, तात्विक आनंद। सुख तो व्याकरण में इसका अर्थ इस प्रकार निकालता है, ख मायना इंद्रिय और सु मायना शोभनीय। इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, इंद्रिय में मन भी आ गया, उसको दुनिया में सुख कहते हैं। और इंद्रिय और मन को जिससे बेचैनी होती है, दुख होता है, अच्छा नहीं लगता, उसको दुख कहते हैं। मगर वो दोनों दुख ही है। आनंद है वो ही सुख है। निजानंद, सहजानंद, ज्ञानानंद, आत्मानंद, परमानंद, सच्चिदानंद, ऐसा समझना। भव भ्रमण संसार दुखता का वार न पार। जब तक हम सच्ची साधना नहीं करेंगे, तब तक इस दुख का अंत आने वाला नहीं, कभी भी नहीं आने वाला। साहब, हमारे लक में ऐसा हो तो मिल जाएगा। लक से मोक्ष नहीं मिलता है। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। लक होता है साथ में, मगर लक से नहीं होता है। जब पूर्ण पद को प्राप्त करते हैं तो मनुष्य का शरीर होता है, प्राय करके राजा महाराजा सेठ वगैरह होता है, मगर वो आत्मा के आनंद का कारण नहीं है, वो मोक्ष का कारण नहीं है। वो तो आनुषंगिक कारण है, प्रासंगिक कारण है। ताका वार न पार। हमारे स्वामी कहते हैं, मर करके भी तू अपने सही स्वरूप का परिज्ञान कर, अपने सही स्वरूप का अनुभव कर, उसी से तुझे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। उसी से मुझे भी शाश्वत आनंद की प्राप्ति बहुत अंश में हुई है और पूर्ण अंश में होने वाली है। मैं किसी किताब से तुझे यह नहीं कहता, मैंने ऐसा अनुभव किया है, बार बार अनुभव करता हूं, और ऐसा पूर्ण अनुभव जो कर लूंगा तो मैं स्वयं परमात्मा बन जाने वाला। ऐसे महापुरुष का ज्ञान किसी किताब में से नहीं आता है। उन्होंने जो अपने अंतर में, अपने जीवन में
अपने हृदय में, अपने समस्त व्यक्तित्व में जो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया है, उसी से उनकी वाणी प्रवहती है, वो बोलते नहीं है। क्या बोलने वाले हैं वो नक्की नहीं है, जो निकलेगा वो निकलेगा, जो निकलेगा वो निकलेगा, और वो सही ही होगा, क्योंकि सिर्फ स्वानुभव से नहीं बोल रहे हैं, आगे बहुत उन्होंने आराधना की है, सतशास्त्रों का आसेवन किया है, न्याय, सत्य न्याय, सुन्याय, सुयुक्ति का अवलंबन लिया है, और श्री सद्गुरु के चरणों की सेवा और उनके दिव्य उपदेश का रसपान किया है, और इन सब के माध्यम से उनके हृदय में क्या हुआ? ज्ञान की गंगा है चलती रही, ज्ञान की गंगा है चलती रही, ज्ञान की गंगा है चलती रही, आनंद की गंगा है चलती रही, आनंद की गंगा है चलती रही, आनंद की गंगा है चलती रही। बोला आनंद की गंगा चलती है तो फिर क्यों पुरुषार्थ करें? परमानंद की प्राप्त करने के लिए। आनंद को है ही, बहुत आनंद है, मगर अभी पूर्ण आनंद नहीं है। वो पूर्ण आनंद जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक हमारा पुरुषार्थ चालू ही रहेगा। ताका वार न पा, संसार रूपी सागर अनंत है, जब तक सच्ची साधना नहीं की तब तक उसका अंत आने वाला नहीं। साहब किसी की लॉटरी बॉटरी लगे कभी, साहब किसी के आशीर्वाद से मिल जावे कहीं, वो ऐसा तो कहने में आता है, ऐसा तो कहने में आता है, किसी के आशीर्वाद सिर्फ मिलने से मोक्ष नहीं मिलता। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, गुरु भगवंतों की कृपा से हमें निजानंद की प्राप्ति हुई है, भगवान की भक्ति करने से हमें निजानंद की प्राप्ति हुई है, बहुत सम्यक आराधना करने से हमको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई, ऐसा कहने में आता है। वो ठीक है, वो कहना भी चाहिए, मगर वो उसका परमार्थ समझना चाहिए, उसका परमार्थ समझना चाहिए। उसका उपाय बता है, व्यवहार उपाय बताते हैं। निर्लोभे सदगुरु बिना कवण उतारे पार, निर्लोभे सदगुरु बिना कवण उतारे पार। गुरु के गुण तो बहुत है, इसलिए पूरे शास्त्र में जितना भी श्लोक है उसमें गुरु के गुणों का वर्णन किया है। गुरु के बहुत गुण है, जैसे भगवान के हैं ना वैसे सदगुरु के भी है, इतने नहीं है मगर ऐसे ही है, करीब करीब इतने ही आप कह सकते हैं। मगर इनमें सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? मैंने सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा है? सभी इंपॉर्टेंट है मगर दी इंपॉर्टेंट की बात हो रही है। चाह गए चिंता गए मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन का साह।
जिनको कछु न चाहिए वो सहन का सार। वो पूर्ण वैष्णवजन हो गया, वो पूर्ण वैष्णवजन हो गया। इसलिए अंतिम कड़ी में आता है ना, बड़े लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे। ये भण नर सयो तेनु दर्शन करता, भण नर सयो तेनु दर्शन करता, कूल इको तेर तार्या रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए, साचो संत तू तेने कहिए, साचो सदगुरु तेने कहिए। ये कहते निर्लोभी सदगुरु बिना। बहुत दुर्लभ है, कलयुग में और भी दुर्लभ है। ऐसे सदगुरु की भेंट हुए बिना संसार के दुखों का अंत नहीं है। भेंट होने से सिर्फ काम होगा नहीं, भेंट होनी चाहिए, सही पहचान होनी चाहिए, दूसरे दुनिया के कार्यों को गौण करना चाहिए, और तन से मन से धन से सब से गुरुदेव की आन स्व आत्म बसे, तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावही प्रेम घनो। सदगुरु की भेंट होना वो एकदम साहजिक बनती नहीं। सदगुरु की भेंट अपने आप होती नहीं, अपने को आत्मार्थी बनना पड़ेगा, और बाद में आत्मसिद्धि में जो आज्ञा दी ऐसा करना पड़ेगा। एम विचारे अंतरे शोधे सदगुरु योग, काम एक आत्मार्थन बीजो नहीं मन रो, काम एक आत्मार्थन बीजो नहीं मन रो। जहां राम तह काम नहीं, काम तहा नहीं राम, दोहू साथ मिलत नहीं, दिन रजनी एक साथ। चाहे मुझे राजा भी होना है और भगवान भी होना है, वो तो अपवाद रूप से एक साथ में नहीं होते। जब राजा है तब भगवान नहीं है, और जब भगवान है तब राजा नहीं है। सब राजाओं के राजा स्वयं है। राम राजा थे, अयोध्या के महाराजा थे। उस समय वो पूर्ण भगवान नहीं थे, महाज्ञानी धर्मात्मा थे। ये शांतिनाथ भगवान 6 खंड के अधिपति है, चक्रवर्ती कामदेव है। जिस समय वो चक्रवर्ती है कामदेव, उस समय वे परमात्मा नहीं है। परमात्मा है तब राजपद नहीं होता, महाराज पद नहीं होता। सभी राजाओं के से पूज्य हो जाते हैं, ऐसे भगवान होते हैं। उसकी मिनिएचर कॉपी को सदगुरु कहते हैं, बाहर में नहीं, इनके अंतर के गुणों को लेना। तीर्थंकर भगवान तो करोड़ों करोड़ों में कोई ही होता है। सब भगवान होते हैं, वो अरिहंत होते हैं। अपने को तीर्थंकर नहीं होना, उसकी लेन बहुत बड़ी है। अपने को तो अरिहंत होके सिद्ध हो जाना। निर्लोभी सदगुरु बिना कवण उतारे पार, कहावत है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। अभी वर्तमान में 99% ऐसा ही होता है। साहब गुरुदेव ने हमको आशीर्वाद दिया तो लड़का मिल गया। साहब गुरु 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 हमारे घर आए और हमारी फैक्ट्री में आए तो हमारी फैक्ट्री बहुत चलती है, बहुत चलती है। क्या बात। जो फैक्ट्री देवे
जो बहुत व्यापार देवे, हाँ, जो लड़के बड़के देवे, उसको वो सदगुरु कहता है। ऐसी एक भी बात उनके पास नहीं होती। सदगुरु के पास फैक्ट्री नहीं होती, और वे लड़के पहले हुए मगर वो लड़के के साथ कुछ नहीं, वो आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन का। भले वो उसको दोहराना बार बार, साहब गुरु है उसको तो रोटी तो चाहिए ना, वो मिल जाएगी, उसके पुण्य हो गए तो मिल जाएंगी, शायद नहीं मिले तो अपसेट नहीं हो जाएंगे। अगर एक दिन रोटी नहीं मिले तो वो अपसेट नहीं हो जाएंगे वापस। इतना आत्मबल उन्होंने प्रकट किया है, इतना आत्मबल उन्होंने प्रकट किया है। इसलिए ऐसे निर्लोभी गुरु की सही रूप पहचान करके उनका आश्रय करना। कृपालुदेव ने दो बताया, बहुत मार्मिक है ये दो शब्द, निश्चय अने आश्रय कर्तव्य है। सत्पुरुष का निश्चय और आश्रय दोनों कर्तव्य। सत्पुरुष का निश्चय मायना सही पहचान, और आश्रय मायना उनकी आज्ञा का 100% पालन, उनकी आज्ञा का 100% पालन। इसीलिए दीक्षा दी जाती है, इसीलिए दीक्षा दी जाती है। दीक्षा वह परमार्थ की शादी है, दीक्षा वह परमार्थ की शादी है। वो आह्वान करते हैं ऐसी शादी देने करने के लिए। प्रवचन सार की 201वीं गाथा में पढ़ लेना आप लोग। आचार्य ने कहा कि मैंने इस प्रकार जैसे दीक्षा ली, दीक्षा मैंने शादी की मेरे को, वैसे आप में से किसी को भी सब दुख का नाश करके परम आनंद की प्राप्ति करना है तो आप भी आ जाइए। इस प्रकार संक्षेप में 26वां श्लोक हुआ, 27वां श्लोक एक एक पंक्ति दोहराएंगे। ज्ञान गरीबी गुरु वचन, नरम वचन निर्दोष। ज्ञान गरीबी गुरु वचन, नरम वचन निर्दोष। इनको कभी न छाड़िए, श्रद्धाशील संतोष। इनको कभी न छाड़िए, श्रद्धाशील संतोष। सदगुरु के साथ रहेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, इसके पहले ही वो स्विमिंग सीखते हैं ना, तैरना सीखते हैं ना, तो जो सिखाऊ होते हैं उनकी अमुक मर्यादा है, उनसे आगे वे नहीं जा सकते, नहीं तो संभव है एक्सीडेंट हो जाए। वैसे आत्मज्ञान एकाएक प्राप्त नहीं होता, और गुरु की कृपा भी एकाएक प्राप्त नहीं होती। जितनी जितनी अपनी योग्यता बढ़ती जाती है, उतनी उतनी गुरु की कृपा बढ़ती जाती है। गुरु की कृपा, गुरु के शुभाशीर्वाद, सच्चे आशीर्वाद, वो व्यवहार से भी सत्य है और परमार्थ से भी सत्य है। अपने एक दो बार बात लिया है, जब
उच्च कक्षा की दीक्षा दी जाती है तो अगली रात गुरुजी जागते हैं और चावल वगैरह ऐसे द्रव्यों को मंत्रित करते हैं, और दूसरे दिन जब दीक्षार्थी आता है तो और सब प्रक्रियाएं करते हैं। बाद में वो कहते हैं अस्मिन मुनौ अहिंसा व्रतम स्फुरतु स्फुरतु स्फुरतु, ऐसा करके चावल जो मंत्रित किए हैं उसको भी दबाते हैं और अपना इधर से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी अंश में ट्रांसमिट करते हैं। औरा का मार्ग है। मगर उसका अलग रूप से बयान करेंगे। हो गया है आभा मंडल, एक वैज्ञानिक विश्लेषण, वो कभी पढ़ लेना। यहां तो कहते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। ज्ञान, तो ज्ञान की उपासना करनी पड़ेगी। जो वे कहेंगे उन शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा, उसका शब्दार्थ और परमार्थ सब समझना पड़ेगा और उसको फिर अपने जीवन में अनुसरण करना पड़ेगा। उसका अनुसरण करना पड़ेगा। ज्ञान, गरीबी का अर्थ है संतुष्ट। यहां गरीबी का अर्थ है जो कुछ बाहर का परिग्रह नहीं रखता। जो कुछ बाहर का परिग्रह नहीं रहती तो बहुत ऊंची बात है, मगर कम परिग्रह रखता है। जितना परिग्रह है उतनी मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। जिसको बहुत परिग्रह है उसको मोक्ष मार्ग मिलता। 569 वगैरह में देख लेना श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत। और भी चाहिए तो उमा स्वामी भगवान के तत्वार्थ सूत्र में कहा बहुआरंभ परिग्रहा नारकस्येषु। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करता है उसकी अवश्य नरक गति होती। मगर परिग्रह का स्वरूप भी गुरु से समझना। अभी तो फिलहाल अपन संक्षिप्त में विचारणा कर रहे हैं। गरीबी मायना संतोष भाव रखना। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, मुझे ये दो। सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, छीन लिया सो खून बराबर, गोरख बोल्या वाणी। चाह गई चिंता गई मन बाबे परवा, जिनको कछु न चाहिए वो सहन का बहुत आवश्यक है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रीति और गठबंधन आत्मा के साथ किसका हुआ है? लोभ का हुआ है। इसलिए वो अंतिम जाता है। 10वें गुणस्थान के अंत में वो लोभ जाता है। जैन परिभाषा है। अभी बताए वैष्णव वजंतों में लास्ट पंक्ति में दिया वर्ण लोभी। कौन सी पंक्ति में, कौन सी स्ट्रांजा में दिया? लास्ट में। गरीबी, संतोष, परिग्रह अति अल्प या नहीं, गुरुवचन, वो बेमिसाल है। इसका वर्णन नहीं है। राम भगवान ने भी गुरु को भजा था, कृष्ण भगवान ने भी गुरु को भजा था, बड़े बड़े महात्माओं ने भी भजा था, और तीर्थंकर भगवान ने अगले भव में भजा था, अंतिम भव में नहीं भजा था। वो व्यवस्था उस आमनाय की बहुत विशेष प्रकार से है। तीर्थंकर के अंतिम जन्म में कोई गुरु नहीं होता। वो जन्म से ही 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, मति, श्रुत और अवधि। और दीक्षा लेते हैं उसी समय उनको मन पर ज्ञान होता है, बहुत सूक्ष्म। और जब अपनी साधना पूर्ण हो जाती है
तो लोकालोक प्रकाशक ज्ञान और अनंत आनंद का प्रत्येक क्षण उनको नया नया अनुभव होता है। वो तीन लोक के नाथ हो जाते हैं और फिजिकली भी वो तीन लोक के नाथ जब शरीर छूट जाता है तो कहाँ रहते हैं? जैसे तुम्हारे बंबई में सब अरबपति है वो कोलाबे में रहते हैं, कोलाबा में रहते हैं, वैसे मेरे स्वामी मेरे नहीं है, तीन लोक के स्वामी है। वे कहाँ रहते हैं? लोकाग्र में रहते हैं। उसका बहुत विज्ञान है, वो गुरुगम से जानना चाहिए। अभी तो अपन इधर गुरुवचन, गुरु के वचन सुनने के लिए नहीं है, गुरु के वचन का परमार्थ अपनी योग्यता के अनुसार ही अपने को ख्यालात में आता है। जिसके गुरु के वचन का परमार्थ अंतर में समझ में आ जाता है, उसका अल्पकाल में परमात्मा पद प्रकट हो जाता है। अभी बताया था सुबह में, गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, निजानंद स्वरूप को जान लिया, उन साधन योग किया न किया, नाम लिया प्रभु का जिसने, उन्हें और का नाम लिया न लिया, नाम लिया प्रभु का जिसने। नरम वचन निर्दोष, परम विनय और परम सत्य दोनों इसमें आ गए। परम विनय, परम विनय के बिना मोक्ष नहीं होता। शास्त्रों में तो सब कहा ही है, वचनामृत के 254 में कहा, 2 बार कहा, जब हेडिंग में तो कहा है, अंत में भी कहा। हमको मिले हुए अनेक मुमुक्षुओं में हमने विनय गुण तो देखा है, मगर और विशेष पुरुषार्थ करके उस विनय गुण को बढ़ाया जाए तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ज्यादा सरलता से होगी। आत्मसिद्धि आदि में भी उसको रखा है। और गुरु गौतम इतने लाखों शास्त्रों के ज्ञाता और 500 शिष्यों के गुरु, वो भी जब तक ये रहा तब तक तो ज्ञान नहीं हुआ। जब इसको काट करके त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, अर्जुन को भी वैसे ही हुआ। गतो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, गतो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, तब जाके काम बनता है। मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तब तक तो कुछ काम होगा। 8 प्रकार के अभिमान को क्षण क्षण में काटते रहना। अहम ममत्व, ऐसा 6 पद पत्र में कहा। अनादिकाल से उत्पन्न ऐसा अहम ममत्व, उसका नाश तभी होता है कि जब आत्मज्ञान का उदय होता है, या आत्मज्ञान का उदय करना है तो इस अहम ममत्व को छोड़ दो और सच्चे अहम ममत्व को प्राप्त करो। मैं परमात्मा हूं और मैं, मेरे अनंत ज्ञान और आनंद मेरा गुण है, ऐसा निश्चय नहीं से, परम शुद्ध नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं से समझो और फिर उसी का लगन लगाओ, तब जाके 2 प्रकट साथ में हो। नरम वचन और निर्दोष।
निर्दोष वचन, परम सत्य बोलते। ज्ञानी परम सत्य ही बोलते हैं, दुनिया की समझ में आवे न भी आवे। इनको कभी न छानिए, ये पहले दो गुण मुख्य बताए, इन गुणों को कभी भी छोड़ना नहीं। और क्या? श्रद्धा, शील, संतोष। श्रद्धा के बारे में तो कुछ कहना नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धा परम दुल्लहा। faith and faith is one wonderful thing, ऐसा रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे। श्रद्धा, जो भगवान ने कहा है, जो महापुरुषों ने, महान आचार्यों, ज्ञानियों, ऋषि मुनियों ने कहा है, वो सत्य है। शील, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अपन लिया है उसको अलग, क्योंकि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने शील में एक शास्त्र लिखा है, उसका नाम है शील पाहुड़। शील का सामान्य अर्थ होता है चारित्रवान, जो आत्मा होता है उसको शील कहते हैं, मगर इसका बहुत बड़ा अर्थ है। शील इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सेवरल सबलाइम वर्च्यूज which when get together are known as sublime character। वो अनुभव का विषय है। आचार्य भगवान ने तो बहुत समझाया है, मगर वो गुरुगम से समझना चाहिए। सिर्फ चारित्र की शुद्धता या ब्रह्मचर्य का पालन इतना संकुचित अर्थ शील का नहीं है। शील तो बड़े महापुरुषों को होता है, हम जैसे को शील नहीं होता। हम जैसे को तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा सद्गुण होता है। श्रद्धा, शील और संतोष। लोभ का शत्रु, लोभ का शत्रु और आत्मा का स्वभाव है अंतर में। आत्मा में संतोष गुण है, मगर अभी हम लोभ के अधीन हो जाते हैं, इसलिए हमारा संतोष गुण ढक गया है, प्रकट नहीं होता। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इनका वर्णन होना मुश्किल है। बहुत बड़े महापुरुष होते हैं, उनको उच्च कक्षा का शील होता है, बाकी जितनी जितनी अपनी हैसियत है उतना उतना शील गुण संतोष से हमें प्रकट करना चाहिए। और उसके लिए अर्थ और काम, इन दो पुरुषार्थों को घटाना चाहिए। अर्थ और काम, इन दोनों पुरुषार्थों को घटाना चाहिए, और धर्म और मोक्ष, इन दो पुरुषार्थों को बढ़वारी बढ़वारी बढ़वारी। दिन दिन बढ़त सवायो, ऐसा महापुरुषों को प्राप्त हुआ शील गुण। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने आत्म रतन धन पायो। पायो जी मैंने आत्म रतन धन पायो। हम आप सावधान रह करके गुरुओं के वचनों को सही सही रूप से, सभी ओर से, सभी नयों से, सभी पहलुओं से समझ करके अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तब तीन लोक की संपत्ति हमारे चरण में आ जाएगी। उस तीन लोक की संपत्ति को शुद्ध रत्नत्रय कहते हैं। शुद्ध रत्नत्रय कहते हैं। इसका शब्द में वर्णन नहीं हो सकता।
श्रीमद् राजचंद्र जी ने उसका कुछ अंगुल निर्देश किया है, वही अंत मंगल में बोलते हैं। सब साथ में जुड़ सकते हैं। तेह परम पद प्राप्ति नो करु ध्यान में, गजवगर ने हाल मनोरथ रूप जो, तो पण निश्चय राज्य चंद्र मन ने रहो। प्रभु आज्ञा ये थाशु तेह स्वरूप जो, हो अपूर्व अवसर एव क्या रे गुरु परम कृपाणो लोकानाथ की सब संतन की मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र।